आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज 1 सितंबर सितंबर का एक नया महीना शुरू हो चुका है और आज रविवार का दिन है और इस संडे को हम लोग आपके लिए एक वीकली मार्केट अपडेट लेके आए हैं। तो आइए थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं कि हमारी मार्केट्स किस तरीके से पूरे वीक उन्होंने काम किया है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं अपनी मार्केट से। तो सबसे पहले आप लोग निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी है, तो निफ्टी ने 25,000 रुपए का 25,000 पॉइंट्स का रादर एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर जो है उसको तोड़ दिया है और काफी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के साथ निफ्टी काम कर रहा है। आइए एक बार निफ्टी के चार्ट को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट हमने खोल लिया है और अगर मैं इसको चार्ट को चेक करता हूं तो निफ्टी ने, आपको ये विजिबल होगा, पिछले कई सप्ताह से निफ्टी एक शानदार अपवर्ड ट्रेंड में है। देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी की जो रैली है वो लगातार बनी हुई है और इस वीक की जो कैंडल है वो पिछले करीब करीब 3-4 वीक्स की कैंडल से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कैंडल है। यहाँ पे एक छोटा सा लेकिन एक सुंदर सा वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर बनाया था जो कि एक शानदार रिवर्सल पैटर्न होता है और इसके बाद निफ्टी की चाल ऊपर की तरफ जारी है। तो ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव संकेत है हमारी मार्केट के लिए। 25,000 को निफ्टी पार कर चुका है और इस टाइम पे कंफर्टेबली निफ्टी जो है वो 25,235 पॉइंट्स पे जाके बैठा हुआ है। अगला टारगेट अगला टारगेट आता है निफ्टी का 26,000 पॉइंट्स, जो कि एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। हालांकि उस बीच में छोटे और भी टारगेट्स रखे जा सकते हैं, लेकिन एक जो मेजर टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 26,000 पॉइंट्स का। और फिलहाल जो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है वो हमने मार्क कर दिया है 25,248 पॉइंट्स पे। तो ये हमारे निफ्टी का अपडेट है। इसके अलावा अगर आप देखें कि अगर मार्केट को और ज्यादा ऊपर जाना है यहाँ से, हमारे निफ्टी को, सेंसेक्स को इत्यादि, तो उनके लिए क्या मेन ट्रिगर्स रहेंगे ऊपर जाने के लिए? 26,000 27,000 पॉइंट्स तक जाने के लिए साल 2024 के अंत तक। तो देखिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मार्केट जिस तरीके से रफ्तार पकड़े हुए है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका बड़ा पैसा बाजार में इस टाइम पे लग रहा है। तो उस कारण से मार्केट जो है वो 26 से 27,000 अंक बहुत जल्दी प्राप्त कर सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो मार्केट जो है वो 26 से 27,000 लेवल्स तक जो है जाते हुए आपको दिखाई देगा। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने वाले हैं, जो कि सितंबर के ही महीने में पहले फेड से एक्सपेक्टेड है। और जब फेड वो काम कर देगा तो उसके बाद हमारा आरबीआई भी वो चीज कर सकता है। दूसरा, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें एक रैली आ सकती है। इसका एक बार हम चार्ट चेक कर लेते हैं। तो अगेन एक बार हमें चार्ट्स पे जाना होगा और हम निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को खोल लेंगे और इसमें भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके, बहुत छोटे छोटे कदम लेते हुए निफ्टी जो है, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स वो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को पकड़े हुए है और उम्मीद करते हैं कि यही ट्रेजेक्टरी इसमें बनी रहेगी। इसका जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है वो चार्ट्स पे हमने मार्क कर दिया है यहाँ पे। और एक धीरे धीरे करके एक अच्छी पॉजिटिव मूव जो है वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स के अंदर एक पैटर्न भी बन रहा है। ये पैटर्न आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि ये जो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं इनको कौन सा पैटर्न बोलते हैं। तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी एक अच्छी मूव अभी दिखा रहा है और आने वाले टाइम में ये मूव और अच्छी हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट्स का जो बेनिफिट है वो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो सस्ती हो जाती है और उस कारण से बैंक जो है वो अच्छा काम कर पाते हैं, ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, लेंडिंग के रेट्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं। तीसरा एक बड़ा ट्रिगर है फेस्टिव सीजन। आप देखिए इंडिया में अभी सितंबर ऑनवर्ड्स ही जो है फेस्टिवल्स की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है। ईद, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ये सारी चीजें अगले 4 महीने के अंदर आती हैं। सितंबर से लेके और दिसंबर वाले जो ये 4 महीने होते हैं ये मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम वाले महीने होते हैं। इसके अलावा यूएस के इलेक्शंस भी इस बार जो है इसी टाइम फ्रेम में आने वाले हैं। तो ये सब चीजें मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकती है। और अभी तक जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। यूएस के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो
अगर पॉजिटिव रहते हैं हमारी मार्केट्स के हिसाब से, तो मार्केट उसको एक बड़ा ट्रिगर समझ के उस हिसाब से मूव करेगा। इसके अलावा आइए कुछ इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स को देखते हैं, कुछ जरूरी चार्ट्स को। सबसे पहले नेस्डैक के चार्ट को देखते हैं। यूएस के अंदर एक बड़ा इंडिकेटर है नेस्डैक। तो नेस्डैक के चार्ट को अगर हम देखें, तो नेस्डैक के कंपोजिट इंडेक्स को स्टडी किया जाता है। देख सकते हैं कि नेस्डैक का जो चार्ट है वो एक काफी नीचे से एक काफी बॉटम बनाने के बाद और अब इसने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो शो करी है। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया है, जिसमें कि कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि निचले स्तरों से काफी ऊपर की मूवमेंट जो थी नेस्डैक ने शो करी थी। तो इसके बाद एक छोटा सा रेस्ट जो है वो इस बार लिया है। एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, हालांकि लेवलों में कोई गिरावट नहीं है, वो अपना लेवल जो है वो नेस्डैक ने मेंटेन किया हुआ है। और एक काफी अच्छी जो मूवमेंट है वो भी हमें दिखाई दे रही है। इसमें भी हम अपनी रेजिस्टेंस की जो रेखा है वो डाल देते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी है इनमें पॉजिटिविटी आती है, तो इसके बाद नेस्डैक को भी हम की लेवल्स को तोड़ते हुए देख पाएंगे। अगला जो हमारा चार्ट रहता है वो रहता है डाउ जोन्स का। तो डाउ जोन्स को एक बार डाउ जोन्स के इंडस्ट्रियल एवरेज वाले जो हमारे चार्ट होते हैं उनको हम स्टडी करें। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाउ जोन्स में एक शानदार पॉजिटिव रैली जो है वो बनी हुई है। लगातार अपवर्ड मोमेंटम है निचले स्तरों से। डाउ जोन्स जो है वो ऑलरेडी करीब करीब 7.5-8% के रिटर्न्स दे चुका है। और आई थिंक डाउ जोन्स भी जो है वो अभी पॉजिटिव अपने ऑल टाइम हाई उस पे बैठा हुआ है लेवल्स पे। और इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बाजारों में इतने अच्छे संकेत आते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इंडिया की मार्केट भी जो है वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, वहां भी पॉजिटिवनेस हमें दिखनी ही है। एक यूएस डॉलर और रुपीस का चार्ट भी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, हर रोज नहीं तो हर हफ्ते। ये चार्ट चेक करने की आप लोग हैबिट बना लीजिए। यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का चार्ट जो है वो हम एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चिंता की बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो यूएस डॉलर और रुपी का चार्ट है, तो ये डॉलर जो है ये काफी ज्यादा ऊपर जाके बैठा हुआ है। 83 रुपीज 84 पैसा, लगभग 84 रुपए के आसपास ये बैठा हुआ है। तो जो हमारा रुपी है वो काफी ज्यादा कमजोर है इस डॉलर के मुकाबले। और आप देखेंगे तो लगातार इसने एक पॉजिटिव जो है वो बनाया हुआ है, जो कि यूएस के डॉलर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन इंडियन करेंसी के लिए ये एक कमजोरी की न्यूज है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा चिंता का वो जो है दिखाई देता है। अगर हमारे रुपये में थोड़ा सा यहाँ से अप्रिसिएशन आएगा तो डॉलर हमें गिरता हुआ दिखेगा, और वो उस चीज को हम एक पॉजिटिव संकेत मानेंगे। फिलहाल जो है ये एक बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर हमें शो नहीं कर रहा है। अभी हम इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये भी हमें थोड़े से पॉजिटिव संकेत दिखाए। इसके अलावा आपको इंडिया विक्स का और गोल्ड का, इन दोनों का भी चार्ट चेक मैं करवा देता हूं। तो जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स विक्स जो कि वोलेटिलिटी का सूचकांक है, जो कि एक इंडेक्स है, आप देख सकते हैं इंडिया विक्स का लेवल जो है वो काफी नीचे के लेवल्स पे, काफी सधे हुए लेवल्स पे आ चुका है। करीब करीब 13 साढ़े 13 के आसपास इंडिया विक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्शंस वाले टाइम से जब इंडिया विक्स जो था वो कितना ऊपर 29-30 के लेवल्स को टच करके आया था, तो अब इंडिया विक्स सीधा 13.5 के लेवल से नीचे आ चुका है। तो इसमें मुझे एक कोई भी प्रॉब्लम का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिविटी शो कर रहा है। वोलेटिलिटी मार्केट में जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक मोमेंटम होना अच्छी बात है बाजार में, वो भी पॉजिटिव मोमेंटम होना। इवन साइडवेज चैनल भी चल जाता है, लेकिन मार्केट में अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो कि एक एक दिन में एक आम शेयर में जिसमें 2 से 4 रुपए की मूवमेंट रहती थी उसमें 20-20 30-30 रुपए की मूवमेंट आ रही है, तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। इसके अलावा गोल्ड, आइए गोल्ड का और एक बार हम चार्ट चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड का एक बार हम चार्ट अगर निकालें तो इस तरीके से हमें गोल्ड का चार्ट दिखाई दे जाता है। देखिए जो गोल्ड का ये चार्ट है ये भी एक यहाँ पे आके और एक पॉजिटिव लेवल भी था, उसके बाद अब वही लेवल्स जो है ये अपने मेंटेन किए हुए हैं। गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा इस हफ्ते पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट नहीं आई है। हाँ, जब हमारा बजट आया था तो उस वक्त हमने देखा था कि गोल्ड जो था गवर्नमेंट ने इसमें ड्यूटीज कम करी थी, और उसके कारण से गोल्ड के प्राइस में काफी गिरावट आई थी। जो 24 कैरेट का भी सोना था वो भी 70,000 रुपए के आसपास के लेवल्स पे आपको मिल रहा था प्योर फॉर्म में। लेकिन अब वापस से गोल्ड ने थोड़ी सी अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत कर लिया।
तो ये हमारे कुछ की चार्ट्स थे जिनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं और जिन्हें आप हर हफ्ते चेक कीजिए, डोमेस्टिक चार्ट्स और इंटरनेशनल चार्ट्स, जिससे एक अंदाजा मिलता है मार्केट के मूड माहौल। ठीक है? अगले हफ्ते की जो हमारी पेशकश होगी, तो उस पेशकश में हम लोग क्या किया करेंगे, हम लोग जो आपके सवाल होंगे कमेंट्स में, उनके ऊपर भी हम लोग अपने डेली और वीकली जो हमारी वीडियोस रहेंगी, उनमें उन क्वेश्चंस के आंसर को हम फॉलो करेंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइए कि आप लोगों को आज का ये जो हमारा सेशन था, ये वीडियो था, ये कैसा लगा? और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जिस पे हर एक दिन हम मार्केट का अपडेट देते हैं सबसे पहले, मार्केट खुलने से पहले। तो वो चैनल जो है हमारा टेलीग्राम का, वो आप जॉइन कर लीजिए। और ये हमारा जो पूरा पैसा-वैसा का और लेट्स टॉक मनी का पूरा कम्युनिटी है, इसका पर्पस आपको कोई शेयर्स की टिप्स देना नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा वैल्यूड एजुकेशन देना है, ताकि आप अच्छे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बन सकें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।